कहानियाँ टीवी लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आसी आज बहुत गुस्से में थी और होती भी क्यों ना। उसे लगता था मोहल्ले की सभी बहुओं में सबसे ज्यादा दुखी वही है। शाम को जब अभिषेक आशी का पति घर आए तो आशी का सारा गुस्सा उन पर निकला। आशी ने कहा, सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। अब सामने वाले पड़ोसी शर्मा अंकल की बहू को देखो, वह तो कभी नहीं निकलती बाहर, उसे तो कभी भी बाहर जाते हुए नहीं देखा है। और एक मैं हूँ जो दिन भर घर के कामों में स्कूटी लेकर बाजारों में घूमती रहती हूँ और आकर फिर घर का काम करो, खाना बनाओ और तो और बच्चों की सारी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। आपसे तो इतना भी नहीं होता कि बच्चों की स्कूल डायरी ही चेक कर लें, वह भी मुझे ही करनी पड़ती है। आसी गुस्से में सारी बातें अभिषेक को बोल रही होती है और अभिषेक चुपचाप खड़े हुए चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लिए उसे हाव भाव दे रहे थे। अभिषेक के मजाक के हाव भाव देखकर आसी और ज्यादा नाराज हो गई और चिल्लाते हुए बोली, सही है, यहाँ मैं जल रही हूँ और आप मेरे मजे लेकर हंस रहे हो। तब अभिषेक ने हंसते हुए कहा, यार आशी, अब तुम्हारी इन बेकार की बातों पर हंसी नहीं तो क्या सीरियस हूँ। तुम अपनी तुलना शर्मा अंकल की बहू से कर रही हो। तुम्हें पता है शर्मा अंकल और आंटी दोनों अपनी बहू को घर से बाहर खड़ा तो क्या नहीं होने देते, वह बाहर कैसे निकालेंगी। तुम तो शुक्र करो तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई बंदिश नहीं है, तुम चाहे जहाँ जाओ और तुम्हारा मन करे वही पहनो, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। तब आसी ने कहा, यह कोई आज़ादी नहीं है, मेरे सारे दिन लगे रहो बाजारों में। मैं भी चाहती हूँ कि कभी कभी मुझे भी किसी चीज़ के लिए बाजार जाने का मन ना करे तो वह चीज़ तुम मुझे लाकर घर पे ही दे दो, पर तुमसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। तभी तो मेरा एक पैर घर में होता है और एक पैर बाजार में। तब अभिषेक ने कैसे जैसे आशी को मनाया और फिर रात का खाना खाकर सब सो गए। अगले दिन आशी किसी काम से बाजार के लिए निकली ही थी, तभी उसे आवाज़ आई, दीदी इधर देखो। आशी आवाज़ सुनकर भी अपना वहम समझकर आगे बढ़ने लगी। फिर दोबारा उसे वही आवाज़ आई। तब उसने देखा शर्मा अंकल की बहू अपने कमरे की खिड़की से उसे आवाज़ दे रही थी। जब आंसी ने उसकी तरफ देखा तो उसने इशारा करते हुए अपने पास बुलाया और कहा, भाभी क्या आप मुझे लाल रंग की नेल पॉलिश ला दोगे? मैंने अपने पति से कहा था, पर उनके पास समय की कमी होने की वजह से उन्होंने मुझे टाल दिया था, कहा कभी और बाद में ला दूंगा। तब आंसी ने कहा, अरे तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो ना, तुम भी बाजार घूम आओगी और तुम्हें भी जो सामान चाहिए होगा वह ले लेना और साथ में हम दोनों गोलगप्पे भी खाएंगे। इतना सुनते ही शर्मा अंकल की बहू की आंखों में आंसू आ गए और बोली, दीदी मेरी किस्मत आपकी जैसी नहीं है, मैं अपनी पसंद से कुछ भी नहीं खरीद सकती हूँ। जो भी कुछ घर वाले अपनी पसंद से लाकर देते हैं वही पहन लेती हूँ। मैं बहू हूँ ना, तो यह लोग मुझे कहते हैं तुम बहू हो, चार दीवारी में ही रहो, तभी हमारे घर की शोभा है। आज के ज़माने में भी मेरी सास मुझे घर से बाहर जाने नहीं देती हैं और ना ही पड़ोस की किसी से बात करने देती हैं। तभी पीछे से आवाज़ आई, बहू ओ बहू, और वह
अपनी अधूरी बातों को बिना पूरा करे ही अंदर चली गई। और उसके बाद अंदर जाने के बाद आसिया सोचने पर मजबूर हो गई कि किस्मत किसकी खराब निकली, मेरी कि मुझसे अपने घर और बाहर दोनों का काम संभालना पड़ता है, या शर्मा अंकल की बहू जो अपने घर के बाहर भी खड़ी भी नहीं हो सकती है। आंसी सोचने लगी कि मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि शर्मा अंकल की बहू के तो ऐस हैं जो उसे घर पर बैठे बिठाए हर सामान मिल जाता है, पर आज वह अपनी किस्मत को सराह रही थी, क्योंकि चाहे काम के बहाने ही सही वह घर से बाहर निकल तो सकती है, जिससे चाहे उससे बात कर सकती है, अपनी पसंद का कुछ खरीद सकती है। अगर मुझे ऐसे चार दीवारी में कैद कर दिया जाता तो आज वह भी ऐसे ही तड़पती जैसे शर्मा अंकल की बहू आज झटपटा रही थी। आज आंसी को समझ आ गया था कि जैसा हमें दूर से दिखाई देता है, सच्चाई अक्सर ऐसा नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, हमें जो भी मिला है उसे उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें हमारे हिसाब से सबसे बेहतर दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।